जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात का निर्माण करो, ईमान का निर्माण करो। बड़ी बात का निर्माण करो, ईमान का निर्माण करो। बड़ी बात का निर्माण करो, ईमान का निर्माण करो। बड़ी बात का निर्माण करो, ईमान का निर्माण करो। बड़ी बात का निर्माण करो। ईमान का निर्माण करो। बिहार सरकार खोलो कान, खोलो। नहीं तो होगी नींद आराम। बिहार सरकार खोलो कान, नहीं होगी। उस विचार को मानने वाले, उस विचार को लागू करने वाले हम और आप गलत हो सकते। तो साथियों, एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है रूस, बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है चीन। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो संघर्ष चल रहा था, अगर उसके आधार पर आजादी मिलती तो भारत में भी वह आजादी है। लेकिन उनको उसी तरह से देश से बाहर जाना पड़ा, एक मजबूरी थी, शौक नहीं, मजबूरी थी। पूरा देश, जैसे हमारे साथी ने बताया कि अंधों का देश, उस रूप में एक आंख वाला को स्वीकार नहीं किया। उस समय जो कांग्रेस की पार्टी थी, वो कांग्रेस और उसके महात्मा गांधी वगैरह सभी लोग थे जिन्होंने सुभाष को भी स्वीकार नहीं किया, भगत सिंह को भी स्वीकार नहीं किया। तो वो चीज है, और उसी के वजह से बहुत सारे लोग जो आंख वाले आज भी हैं, उनको चुप होना पड़ता है, कहीं गायब हो जाना पड़ता है, और कोई जो है मर कट करके विलीन हो जाता है। तो हमें इन बातों को समझना है। और जो विचार होता है, किसी का भी विचार वो मरता नहीं है, वो विचार किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। इसलिए हम बंगाल में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, और पूरे देश में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा बहस की जरूरत है। हम साथी अध्यक्ष जी से भी कहेंगे और आप सभी से भी कहेंगे, उस विवाद में न पड़े तो ज्यादा अच्छा है। और हम लोग जो आज बात करने के लिए बैठे हैं, वो है हरही सरवानी सिंचाई, और इससे लाभान्वित होने वाले बांके बाजार के भी 3 पंचायत, साथियों ने बताया आमस की 3 पंचायत, गुरुआ की 3 पंचायत, ये 9 पंचायत को मुख्य रूप से लाभान्वित करने वाली योजना है। और इसे लागू करने के लिए, इसको धरती पर उतारने के लिए हमारे साथी ने बताया कि 2012 से ही संघर्ष, और 2012 से बहुत तरह के संघर्ष हुए। बहुत सारे नेताओं को भी कहा गया है, लिखित दिया गया है, उनका बयान भी आया है, कार्य भी आगे बढ़ा, फिर रुक गया। अब इस बीच जब हम लोग उत्तर कोयल नहर का संघर्ष शुरू किए, तो हम लोगों के ये क्षेत्र में ये था कि 10 प्रखंड, जिसमें आमस, गुरुआ, गुरारू, फरैया, कोंच, गो, टिकारी, गो, रफीगंज, औरंगाबाद सदर, इस तरह से 10 प्रखंड थे। उसमें आमस भी शामिल है, गुरुआ भी शामिल है। तो जब हम लोगों ने उत्तर कोयल नहर के आंदोलन को लेकर के आमस आए, गुरुआ आए, तो साथी रशीद जी हैं या विजय जी हैं, महेंद्र जी हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को उत्तर कोयल नहर से लाभ नहीं होने वाला है, हम आपके संघर्ष में साथ हैं, रहेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए लाभदायक योजना है हरही सरवानी, इसके लिए भी आप आंदोलन करें। तो हमने कहा था कि आप भी हमारे साथ रहिए, हम भी आपके साथ रहेंगे, और साथियों ने साथ निभाया। लोग 54 दिनों का आंदोलन बिल्कुल जंगल में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया, और सरकार को झुकना पड़ा, और उसका रिजल्ट मिला कि जो पानी मदनपुर के पास रह जाता था, वो पानी अभी गुरुआ के पास आ गया।
और नहर का जो है वो साफ सफाई का कार्य जारी है। और हम लोग का जो सपना है कि हमारे क्षेत्र में उत्तर कोयल नहर का पानी आ जाए, तो वह पानी बहुत निकट पहुंच गया है। तो ये जो कामयाबी मिली, उसी कामयाबी के आधार पर जो है हमारे साथियों का भी हौसला बुलंद हुआ और हमने कहा था कि हम आपके साथ हैं। और इसी बात के आधार पर हम लोग बैठकें शुरू किए हैं। इसमें जो पहले से जिस बैनर का प्रयोग किया गया है, किसान सिंचाई संघर्ष समिति, और साथ में हम लोग उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के लोग हैं। इसमें पार्टी की जो बात है वो पार्टी नहीं है, यह मोर्चा है। और मोर्चा पूरे देश स्तर पर भी ये बना हुआ है, गठन है, जिसको आज जो 3 काले कानून की बात कही गई, वो 3 काले कानून को समाप्त करने के लिए कोई एक मोर्चा नहीं, कोई एक दल नहीं, बल्कि पूरे देश स्तर पर लगभग 200 से ज्यादा संगठन, 126, और वो संगठन जो है एकजुट होकर के संयुक्त किसान मोर्चा बना है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल के रूप में उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा और बहुत सारे संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो है अभी हाल में 26 नवंबर को आंदोलन भी हुआ, जो पूरे देश के 500 से अधिक जिलों में हुआ। वो चेतावनी रही। तो इस तरह से आंदोलन चल रहे हैं। हमारा कहना है कि इस हरी सरवाना सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए हम किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं। हम मोर्चा के द्वारा इस कार्य को जो है चाहते हैं।